राम राम दोस्तों। अगर भैया आप लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार लोन की आवश्यकता है, कोई ऑटो लोन की आवश्यकता है, तो आप लोगों को भैया लोन तो भैया पर किस प्रकार से मिलने वाला है और किन किन प्रकार से आप लोगों को और क्या क्या सावधानी यहाँ पर पूरी रखनी है, सारी बातें भैया आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर भैया मेरा खुद का भी यहाँ पर पर्सनल कार लोन का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को कहाँ से लोन लेना चाहिए और कार लोन लेते समय आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है, जो आप लोगों के भैया लाखों रुपए आगे चलकर बचा सकती है। क्योंकि यार हम कई बार क्या करते हैं, बस हमारा यही टारगेट लेता है कि कैसे भी हो भाई मुझे कार लोन मिल जाए और मैं अपनी बुकिंग करवा के गाड़ी को घर पे ले आऊं दोस्तों। लेकिन उसके बाद में भैया जब तक आपका लोन का ड्यूरेशन रहेगा तब तक आप लोगों को भैया यहाँ पर परेशानी झेलनी नहीं पड़े। तो सारी बातें भैया जो जो आपने यहाँ पर सवाल पूछे थे वो सारे मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ। मेरा अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है। तो भैया सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि कार लोन को कुछ बैंक्स और कुछ एनबीएफसी यहाँ पर ऑटो लोन भी बोलती है। ये भैया यहाँ पर 3 प्रकार से दिया जाता है। पहला लोन दिया जाता है अगर आप लोग कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, बिल्कुल न्यू कार अगर आप लोग शोरूम से निकलवाते हैं उसके ऊपर दिया जाता है। दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पर पहले से कोई कार चल रही है, यानी कि पहले से ही वो मार्केट में चल रही है कार और उसको आप लोग यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी फाइनेंस हो जाता है। तीसरा होता है अगर आपके पास में खुद की कोई कार है और आप लोग उसको कार अगेंस्ट लोन करवा रहे हैं तो उसके एवज में आपके यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे आपकी कार रख दी जाती है और जो पैसा होता है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है भैया। तो ये तो होता है भैया यहाँ पर कार लोन। आप लोगों को भैया कार लोन कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। पूरा एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, क्या क्या यहाँ पर शर्तें होती है, किन को यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और अगर आप लोगों के पास में यहाँ पर इनकम प्रूफ वगैरह कम है या आप लोगों के यहाँ पर सिविल इतना बेटर नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग लोन कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया ये लोन मिलता कहाँ से भैया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भैया यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर हाई कर रखा है। पहला है भैया यहाँ पर बैंक और दूसरा होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। अब दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अगर आपका प्रोफाइल यहाँ पर बेटर होता है तो आप लोगों को आंख बंद करके भैया बैंक से ही यहाँ पर अपनी कार को फाइनेंस करवाना चाहिए। एनबीएफसी से किन को करवाना चाहिए, जो मोस्टली यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई खुद का अपना छोटा मोटा यहाँ पर काम धंधा करते हैं, उनके पास में रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनके खाते में यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये हर महीने आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उनको भैया यहाँ पर एनबीएफसी कंपनीज की तरफ यहाँ पर जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखो, शोरूम वाला तो आप लोगों को अपने हिसाब से यहाँ पर फाइनेंस बेचना चाहेगा, क्योंकि अगर वो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको फाइनेंस देगा तो उसको भैया यहाँ पर कमीशन मिलता है। तो उस कमीशन से भी आप लोगों को यहाँ पर बच सकते हैं। अगर आप लोग खुद अपनी इच्छा से किसी से दूसरे से लोन करवाएंगे तो उस समय आप लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी कम करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो कम करवा सकते हैं। और अगर आपने भैया कोई अच्छी एनबीएफसी पकड़ ली है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कई बार अपने से किस्त वगैरह नहीं चूक पाती है या अपन ईएमआई टाइम पे जमा नहीं करवा पाते हैं तो उनका जो रिकवरी करने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। कुछ का टफ होता है, कुछ का ईजी होता है दोस्तों। वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, यार कोई बात नहीं, अगर आपकी ईएमआई नहीं चुक पा रही है तो हम आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं भैया जो यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर तत्काल ही भैया एक तो बेइज्जती करवा देते हैं, दूसरा गाड़ी उठा के ले जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। अगला है भैया उम्र कितनी होनी चाहिए। तो एज भैया 18 साल से लेकर 75 साल तक का कोई भी नागरिक भैया यहाँ पर लोन ले सकता है, कार लोन ले सकता है, क्योंकि 18 के बाद में आप लोगों का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो आप लोग यहाँ पर लोन के लिए पात्रता रखते हैं भैया। सिबिल कितना होना चाहिए, देखो सिबिल एक 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। 900 के जितना पास आपका यहाँ पर स्कोर रहेगा उतना ही आप लोगों को यहाँ पर जिम्मेदार माना जाएगा। और अगर आपका 900 के जितना पास में होता है, बैंक और जो लोन देने वाली जो कंपनीज है वो देखती है कि यार यहाँ से अपने को पैसा वापस से आ जाएगा। तो सिबिल यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादा इतना नहीं देखा जाता है, क्योंकि आप लोग लोन के प्रति अपनी जो गाड़ी है ना उसको आप लोग यहाँ पर गिरवी रख रहे हैं। तो कल को कुछ भी अगर बैंक को यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है तो आपकी गाड़ी को बेचकर भी ऑक्शन करके आप लोगों से वो पैसा वसूल सकते हैं। तो यहाँ पर सिबिल की बात करें तो सिबिल आपका यहाँ पर 700 के आसपास अगर सिबिल होता है तो वो डिसेंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। 700 से ऊपर होता है तो फिर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। क्या मिलते हैं वो आगे मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगली बात करें दोस्तों लोन का टेन्यूर।
यानी कार लोन का भैया कितने समय तक आप लोग किस्तें चुकाने का मौका मिल सकता है? मैक्सिमम दोस्तों आप लोगों के पास 7 साल तक का यहाँ पर समय मिल जाता है कि 7 साल तक भी आप लोग यहाँ पर किस्तें बनवा सकते हैं। लेकिन यार एक बात बताऊँ यार, बहुत दुःख होता है जब 7 साल पुरानी गाड़ी की अगर हमको किस्त देते हैं, तो उस समय फिर दिल बिल्कुल भी नहीं करता है। इसीलिए भैया किस्तें कम से कम कराओ, 3 से लेकर 5 साल अधिकतम बस। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर गाड़ी की किस्तें नहीं बनवानी है। अगला सवाल है भैया जो सबसे ज़्यादा पूछा गया भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। देखिए भैया, जो कार लोन है ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पर्सनल लोन की तुलना में कम है, क्योंकि ये एक सिक्योर लोन होता है। और ध्यान रखिएगा, जो भी सिक्योर लोन है उन सभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो अनसिक्योर्ड की तुलना में कम होती है। तो कार लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होती है 9% से लेकर 14.5-15% तक जाती है। जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे मान लो एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम होती है। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए जो भी कंपनीज बच गई ना, जो कंपनीज है उन सभी की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% से कम देखने को नहीं मिलेगी। कुछ कंडीशन में अगर उनको बेटर प्रोफाइल मिलता है तो वो यहाँ पर 11% भी ऑफर कर देते हैं। अब दोस्तों भैया कौन यहाँ पर अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा सकते हैं? देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जने को 9% भी मिल रही है, एक जने को 18% भी मिल रही है। तो 9% भैया, उसके लिए एक तो आपका बेटर क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, यानी कि आपका स्कोर आज से बढ़ाने में शुरुआत कर दीजिए अगर आप लोग आने वाले 6 महीने 12 महीने में अगर आप लोग कोई कार लेने वाले हैं तो दोस्तों। और फाइनेंस से भैया, दूसरा भैया जिनका रेगुलर इनकम होता है, खाते में हमेशा हर महीने उनके खाते में पेमेंट आता है, वो अपना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं। और तीसरा भैया डिपेंड करता है आपकी जॉब कितनी है भैया। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी जॉब अच्छी होगी, यानी अगर आप लोग यहाँ गवर्नमेंट है या कोई मतलब बढ़िया सेटल्ड कंपनी में काम करते हैं और आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप लोग अगर हाई लोन अमाउंट लेंगे तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये कुछ रीजन है जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ठीक करवा सकते हैं। अगला भैया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको किसी भी कार लोन को लेने के लिए? डॉक्यूमेंट्स भैया, सबसे पहले आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका कोई बिल हो गया, कोई राशन कार्ड हो गया। यानी कि ये आप लोगों के यहाँ पर एड्रेस प्रूफ और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ दोनों यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। दूसरा आपको आवश्यकता पड़ेगी कि जिस गाड़ी को आप लोग लेने के लिए जा रहे हैं, वो शोरूम से भैया आपको एक कोटेशन का आपको उनको रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि भाई मेरी कार है जो इतना एक्स शोरूम का पड़ रहा है, उतना यहाँ पर आरटीओ वगैरह का चार्ज है, फाइनल चार्ज मिला के टोटल ऑन रोड कितने की गाड़ी पड़ रही है, वो सारा आपको इनको यूँ देना पड़ेगा। तीसरा भैया, इनकम प्रूफ। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर बेटर डील लेना चाहते हैं तो आपको इनकी सैलरी स्लिप वगैरह वो देंगे तो आपको यहाँ पर बेहतर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। नहीं है तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा चार्ज देनी पड़ेगी। चौथा भैया, आपको अपना जो अगर सैलरी वाले हैं तो आपको कोई आईटीआर रिटर्न फाइल करना है, वो आप लोग दे सकते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह दे सकते हैं, या आपकी कोई जॉब की कोई सर्टिफिकेट वगैरह वो दे सकते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर अपनी जो बैलेंस शीट वगैरह है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, वो भी आप लोगों से मांग सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग बेस्ट डील चाहते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें अगर आपके पास में होगी ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। अब लोन आपको लेना किन से चाहिए? अगर आप लोगों के पास में सारी चीज़ें हैं तो फिर आप आंख बंद करके बैंक की तरफ चले जाइए। ये चीज़ें नहीं है तो आपको थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग एनबीएफसी यहाँ पर लोन दे देगा भैया। प्रोसेसिंग फीस का ध्यान रखिएगा। प्रोसेसिंग फीस आप लोग, काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं जो यहाँ पर जीरो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, कुछ यहाँ पर पूरे लोन का यहाँ पर 1% लेते हैं, कुछ यहाँ पर फिक्स अमाउंट लेते हैं, जैसे 10,000, 5,000, 8,000, इस प्रकार से भैया आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस ली जाती है भैया। अप्लाई कैसे करना चाहिए? और हाँ, अब वो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको लोन लेते समय ध्यान रखनी है। अप्लाई करने के लिए आप लोग इनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है भैया ऑफलाइन ही जाने का, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ, काम की बातें, जो आप लोगों को कार लोन लेते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो भैया आप लोग किसी भी कार को लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो भैया डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग डाउन पेमेंट करेंगे उतना ही आप लोगों को आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी बात भैया, ईएमआई का टेन्योर कितना रखें। जितना लंबा आप लोग लोन की किस्तों का टेन्योर रखेंगे, समय रखेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं भैया 7 साल तक मैं किस्तें चुकाऊं, तो ये समझ के चलिएगा आप लोगों को वो कार सबसे ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है।
क्योंकि जितना लंबा आप लोग पेड़ चूज करेंगे, बेशक आपकी 1000 2000 3000 यहाँ पर किस्त कम आएगी, लेकिन फिर आप लोगों को ब्याज है ना, मोटा ब्याज उनको देना पड़ेगा। अगर आपकी जेब थोड़ा सा भी यहाँ पर सोच रही कि यार मैं इधर कटौती कर लूँ लेकिन मैं अपनी किस्तों को जल्दी चुकाना चाहता हूँ, तो ये आप लोगों के लिए बेटर डिसीजन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके खुद के घर खर्चे ही नहीं बच रहे हैं फिर भी आप लोग अब इतनी मोटी ईएमआई चुकवा ले कि यार मुझे 3 साल में गाड़ी को फ्री करना है, तो वो भी गलती मत करिएगा यार। अगला दोस्तों ईएमआई। ईएमआई बनवाते समय इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार घर लेकर आए हैं, उसके बाद में भैया वो मेंटेनेंस भी मांगेगी, पेट्रोल भी लेगी, डीजल भी लेगी, सर्विस भी लेगी, और भी जैसे कार रोड पे चलती है तो छोटे मोटे यहाँ पर खर्चे भी आएंगे, परिवार के खर्चे भी है, आकस्मिक कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, सारी चीज़ें भैया आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ आती है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर का आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आपका लोन पूरा हो जाए तो आप लोगों से फोरक्लोजर, क्योंकि हमारी कार होती है वो हाइपोथिकेशन उस पर लगा होता है आरसी के ऊपर, तो वो आप लोगों का यहाँ पर फोरक्लोजर होगा, उसके बाद में ये हट पाएगा दोस्तों। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं दोस्तों, हमेशा आपको कार है शो ऑफ के लिए नहीं लेनी है। अगर आपको नेसेसरी है तो आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि भाई हम पूरे 5 या 7 सदस्य जो ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग आपको कार लेनी है, तो लो बजट की कार, अगर आपका लो बजट है तो प्लीज़ लो बजट की ही कार लीजिएगा। अगर आप लोग 10 लाख से अंदर वाली मेरी जैसे कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर आप लोगों को उसी कैटेगरी की कार को चूज़ करना चाहिए। फिर आपको 50 लाख की कार की तरफ जाना बिल्कुल भी सही सौदा नहीं होगा, क्योंकि यार ये जो किस्तें हैं ना लोन की, ये चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट जाएगी दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो भैया उसको कार की पूरी किस्तें आपकी लास्ट तक चुकनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने लास्ट के 1 साल भी किस्त नहीं चुकाई तो कार आपकी उठाकर ले जाएंगे, सारा किया धरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसल्ट होगी वो अलग है, कॉल करेंगे, थ्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पे परेशानी में घिर जाएंगे दोस्तों। इसलिए किसी के दिखाओ में या किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास में कार आ गई, उसको देखते हुए आप लोगों को यहाँ पर लोन नहीं लेना दोस्तों। उम्मीद करो आपको जानकारी पसंद आई। जानकारी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा दोस्तों। आज के इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।